अरे हम अंकिता के लिए आवाज उठाकर भी क्या करेंगे? हिंदू तो आवाज उठा नहीं सकते। और हिंदुओं को तो भाई इस वीडियो को शेयर करने में भी डर लगता है। बहुत से हिंदू चाहते हैं कि भाई दुबे जी बोलते रहें और हम उनके वीडियो को शेयर भी नहीं करें, क्योंकि उनका दोस्त अब्दुल नाराज हो जाएगा। क्या बहन अंकिता को जिंदा जला दिया गया है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारे अब्दुल से की यारी है? अगर हिंदू हो और तुम्हारे अंदर हिंदुत्व का रक्त भरा है, किसी नामर्द का नहीं, अगर हिंदू का रक्त है तुम्हारे अंदर, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना। एक मासूम सी लड़की अंकिता को उसके ही घर में पेट्रोल डालकर शाहरुख के द्वारा जिंदा जला दिया जाता है। झारखंड के दुमका में रहने वाली अंकिता का पड़ोसी शाहरुख हुसैन था। अंकिता सिंह का पीछा 3 साल से शाहरुख हुसैन कर रहा था और लगातार ही बोलता था कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुम हमसे बात करो। अंकिता लगातार ही उस प्रेम प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करती थी, रिजेक्ट कर देती थी। वो कहती थी कि हमें किसी से प्रेम नहीं करना है, हमें किसी से बात नहीं करना है, हमें किसी के साथ लव जिहाद में नहीं फंसना है। इस चीज को देखकर लगातार ही छेड़ता रहता था शाहरुख, कुछ ना कुछ बोलता रहता था। जब अंकिता पढ़ने के लिए जाती थी कॉलेज में, तब भी लगातार ही उसका साइकिल रोक कर उसके रास्ते में खड़ा हो गया या कुछ कहता रहता था। अंकिता आकर अपने घर में बताती थी अपने माँ बाप से, तो उसका पिता जब जाकर वो कहता था तो लगातार ही कुछ लोगों के द्वारा समझौता करा दिया जाता था, कंप्रोमाइज करा दिया जाता था। उस पिता की मजबूरी थी समझौता करना, क्योंकि वह पिता अपने पड़ोसियों से जब जाकर बोला इस चीज को, अपने हिंदू भाइयों से जाकर बोला, तो किसी हिंदू ने उसका साथ ही नहीं दिया, क्योंकि हिंदू साथ ही कहां देते हैं, हिंदू तो सिर्फ तमाशा देखते हैं। तो किसी हिंदू ने उसका साथ नहीं दिया, तो हर बार समझौता कर लेते थे। अब उस पिता की व्यवस्था को देखकर शाहरुख की लगातार ही हौसला बढ़ने लगा, क्योंकि शाहरुख को पता था हम कुछ भी करेंगे तो ये समझौता ही करेंगे, उखाड़ क्या लेंगे ये। तो इस वजह से शाहरुख लगातार ही उसे कुछ ना कुछ कहता रहता था। जब 3 साल बाद भी अंकिता ने नहीं माना इस चीज को, जब प्रेम प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया, तो अंकिता सो रही थी अपने घर में, दरवाजा बंद था लेकिन खिड़की खुला हुआ था। खिड़की के सहारे शाहरुख पेट्रोल फेंकता है और पेट्रोल फेंक कर माचिस की तिल्ली जला देता है और उसमें आग लगा देता है, जिसके वजह से पूरी तरह से अंकिता झुलस जाती है। और अंकिता जब झुलस जाती है तो झुलसने के बाद अंकिता को अस्पताल ले जाया जाता है। अब सोचने वाली विषय ये है मेरे भाई कि अंकिता नाम की जो लड़की अपने घर में सो रही थी, तो हमारी बहन बेटियां अपने घर में सुरक्षित नहीं है भाई। हमारी बहन बेटियां अपने घर में अगर सो रही है तो वो तो ये सोचकर सो रही है ना कि ये हमारा घर है, मैं इसमें आराम से सुरक्षित तरीके से सो सकती हूँ, हमारी नींद पूरी हो सकती है। उस बहन को क्या पता था कि मैं आज सोऊंगी तो शाहरुख हुसैन आएगा और पेट्रोल डालकर जला देगा। जैसे ही पूरी तरीके से झुलस जाती है वो लड़की अंकिता, तो उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। और अस्पताल में भर्ती कराने के बाद दुमका का वह अस्पताल पूरे अच्छे तरीके से उसका ट्रीटमेंट भी नहीं कर पाता है और 5 दिन बाद अंकिता अपना अंतिम सांसें ले लेती है। जब अंकिता अपनी अंतिम सांसें ले लेती है तो मेरे हिंदू भाइयों ताली बजाओ, मेरे हिंदुस्तान के जितने भी लोग हैं तुम ताली बजाओ इस खुशी पर, क्योंकि तुम्हारा गया ही क्या है, एक बाप की उसकी मासूम सी बिटिया छिन गई है। तुम्हारी बिटिया तो तुम्हारे घर में सुरक्षित है ना, तुम्हारी बिटिया तो तुम्हारे घर में सुरक्षित है। इन मानो अगर आज तुम इस वीडियो को शेयर नहीं करते हो, तुम इस वीडियो को आगे नहीं फैलाते हो और शाहरुख क्या एनकाउंटर हुआ ऐसी मांग नहीं करते हो, तो तुम्हारी बहन बेटियों के लिए भी कौन खड़ा होगा, तुम्हारी बहन बेटियों के लिए आवाज कौन उठाएगा। तो अगर तुम राष्ट्रवादी हो, अगर तुम हिंदुस्तानी हो और अगर तुम्हारे घर में भी तुम्हारी बहनें हैं, तुम्हारी माताएं हैं तुम्हारे घर में, तो उस अंकिता के लिए ना सही, अपनी मां बहनों के लिए सही, तुम इस वीडियो को शेयर जरूर करना।